देश की बहस में बात उस मुद्दे की जो मुद्दा पूरे 48 घंटे से लगातार गरमाया हुआ है और मुद्दा है सनातन के अपमान का। सनातन का अपमान किया स्टालिन जूनियर ने। उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से सनातन का अपमान किया, उसको डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी बताया, कहा उसका उन्मूलन बहुत जरूरी है। बयान पर आक्रोश हुआ, प्रतिक्रियाएं सामने आई, कांग्रेस ने बयान से कन्नी काट ली। लगातार सनातन के इस बयान पर संत समाज नाराजगी जता रहा है। विपक्षी पार्टियों से भी अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, हर कोई उदयनिधि स्टालिन को अकेला छोड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब जब चुनाव आएंगे तब तब क्या सनातन को भुनाएंगे? जब जब चुनाव आएंगे तो क्या सनातन इजी टारगेट बन जाएगा? और कब तक सनातन का यूं इस तरह से अपमान होता रहेगा? और क्या सनातन में जो सहिष्णुता है, जो सनातन की सबसे बड़ी खूबी है, वही सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है? क्योंकि एक आवाज लोगों के बीच से यह भी आती है कि अगर इस तरह के बयान किसी दूसरे धर्म विशेष के लिए कहे गए होते तो फिर हालात ये ना होते, तुरंत माफी आती और ना जाने किस तरह की बातें कही जाती, जो मैं यहां अपने शो पे दोहराना भी नहीं चाहूंगी। इसी पर चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत की जो द्रविड़ वर्सेस ब्राह्मण की जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, उसको साधने के लिए, पेरियार की राजनीति को साधने के लिए, इन तमाम इक्वेशन को साधने के लिए जानबूझकर उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया है और सबकी मिली भगत है। या इसको इस तरह से समझा जाए कि अपने अपने पॉलिटिकल रीजन के हिसाब से रिएक्शंस भी आ रहे हैं और किस तरह से सनातन को क्यों इजी टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हाजी नजीम खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ। माधवी अग्रवाल हैं, बीजेपी के नेता हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। और राहुल लाल जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के पास मैं आऊँ उससे पहले जरा हर पक्ष ने इस मुद्दे पर क्या बयान दिए हैं, कौन सा वो बयान था जिसको लेकर इतना बवाल हुआ है, एक बार सभी बयान आप लोग भी सुन लीजिए, हमारे दर्शक भी सुन लें, फिर करते हैं ये देश की बड़ी बहस। डेंगू काய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டுக்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டு. तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि अब पाखंड करते हैं, तो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। इंडिया के लोगों को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि स्टालिन का लड़के का भले ही कोई महत्व ना हो, लेकिन स्टालिन का लड़का है, ये तो महत्वपूर्ण बात है ना। इंडिया से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और इंडिया के लोगों ने अगर ये माफी नहीं मांगी तो उनको बहुत भारी पड़ेगा। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है, राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। चलिए, तो तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान आया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले से पल्ला जरूर झाड़ा है, लेकिन शब्द देखिए जरा। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम सर्वधर्म
संभाव में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस इसी विचारधारा में विश्वास रखती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आज़ादी है और हम सभी पार्टी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं। राहुल जी, ये तो ऐसा लगा कि अच्छा ठीक है, दक्षिण में अगर इस बयान से फायदा मिलता है तो ये दे दो, इंडिया गठबंधन की ये फिलॉसफी नजर आ रही है, उत्तर भारत में अगर इससे नुकसान होता है तो कन्नी काट लो, यानी सोचा समझा बयान लग रहा है कि आपको। मैं आपसे समझना चाहती हूँ। पिनाक जी, देखिए, हमने पहले ही कहा कि जो उनका पूरा बयान है वो बयान एक तरह से वहां पे ऐतिहासिक आंदोलन रहा है तमिलनाडु में, और उस आंदोलन के संदर्भ में है वो। चूंकि देखिए, हमारे सनातन धर्म में समता मूलक समाज की बात है, लेकिन सनातन धर्म में समय के साथ कई कमियां आई हैं। उन कमियों को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें जातिवाद की स्थिति है, इसमें अस्पृश्यता की स्थिति है, अभी भी दलित तबके को मंदिरों में जाने के लिए एक संघर्ष की स्थितियों में उनको सामना करना पड़ता है। तो क्या ये सनातन है? एक तरह से ये शुद्ध सनातन के वापसी के तरफ के लिए उनका ये बयान है। उन्होंने सनातन का अपमान नहीं किया है। कई बार हम लोग शब्दार्थ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हमें हवाद के ऊपर को मामले को समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि 1935 में क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को बोलना पड़ा कि हमने हिंदू में जन्म लिया लेकिन अब हमें दूसरे धर्म की तरफ जाना पड़ेगा। तो उन सब बयानों के संदर्भ में है कि अब समय आ चुका है कि सनातन के भीतर जो उसमें कुरीतियां उत्पन्न हुई उसको खत्म करेंगे, नहीं तो। पर उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला सर। राहुल लाल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऐसा लग रहा है कि आप उनके बयान की विश्लेषणा विवेचना ज्यादा कर रहे हैं। माधवी जी, राहुल जी की बात से आप कितनी सहमत हैं कि उनका जो बयान था वो सनातन की खामियों को दर्शाता हुआ था, ना कि कुछ गलत किसी की भावनाओं को आहत करने जैसा? और सनातन की खूबसूरती ही है कि हम सनातन में उसकी आलोचना की भी गुंजाइश रखते हैं। देखिए पिनाक जी, मैं सुन रही थी इनकी बात और मुझे बड़ा दुख हुआ कि किस तरीके से ये बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन धर्म जो है प्राचीनतम धर्म है हमारे पूरे विश्व का, और उसके बाद अगर हमारे देश के अंदर में ही सनातन धर्म के विषय में इस तरीके की लोग राजनीति करने लग जाए तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं है। राहुल जी यहाँ बैठ कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्टी को और उसके बाद इस तरीके से बोले हैं। इनके इंडिया दल के तो मैक्सिमम लीडर्स जो हैं वो इसी तरीके की वक्तव्य देते आ रहे हैं। आप लगातार आप देख लीजिए, चाहे आप सपा के लीडर को देखिए, उन्होंने किस तरीके से कहा सनातन धर्म के बारे में कि हिंदू और सनातन धर्म को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद इनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा खतरनाक धर्म है, बोल चुके हैं। और साथ ही साथ और बाकी लीडर, आम आदमी पार्टी के लीडर ने तो कहा कि जो है आप किसी मतलब उन्होंने तो शपथ ली सबके सामने, और वो वीडियो कितना ज्यादा आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया और उस पर रेज हुआ, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि आप कसम खाइए, आप आज शपथ लीजिए कि आप किसी भी भगवान की, हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे। तो इस तरीके की मानसिकता के लोग जब एक दल में शामिल होकर इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कौन सी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जहां पे इंडिया आप कह रही हैं इंडिया सनातन के खिलाफ है। नहीं माधवी जी, आप कह रही हैं इंडिया सनातन के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है और अच्छी तरीके से खिलाफ। राहुल जी, सामने प्रूफ हो रहा है, एक तरफ ये मंदिर जाते हैं और दूसरी तरफ ये सनातन धर्म के बारे में बताता हूं कि आपने शायद हमें लग रहा है कि सुना नहीं है ध्यान से। कबीर दास को आप क्या रखेंगे, सनातन विरोधियों में रखेंगे, मुस्लिम विरोधियों में रखेंगे, कहां पे खड़ा कीजिएगा? जब वो कहता है कि पहाड़ मुझे हरी मिले तो मैं पूजूं पूरा पहाड़, या तो वो चाकी भली तीस खाए संसार, तो क्या वो सनातन की आलोचना कर रहे हैं? अरे सनातन के कवियों की तरफ वो अग्रसर कर रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि काकर पाखर जोड़ के मस्जिद लिया चुना है, ताकरे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। और ये बातें उन्होंने कब कही थी? ये बातें उन्होंने कब कही? जिस समय देखिए शर्म आनी चाहिए इनको शर्म आनी चाहिए कि ये बैठकर बात कर रहे हैं यहाँ पर सनातन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तो मैं अधिवेशन हो रहा था कि किस तरीके से समूल नष्ट किया जाए, ये तो सामने की बात है ना। ये जो अधिवेशन हो रहा था ये सनातन धर्म के विरोध में आप लोगों ने। और आप ये बताइए कि आपके राहुल गांधी और आपकी प्रियंका गांधी जब जाती हैं मंदिरों में जाकर वो दिखावा करती हैं पूजा का, तो पाखंड नहीं, क्या आप बताइए?